एवरीवन। तो कुछ दिनों में दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है एंड मेरे हाफ ईयरली बस ख़त्म हुए हैं, 25th को ही ख़त्म हुए हैं एंड आज है 26 ऑफ, मैं जनवरी बोलने वाली थी, सो सॉरी। आज है 26 ऑफ सितंबर। हाउ कैन आई फॉरगेट माई बर्थडे मंथ, आई डोंट नो। तो छोड़ो। तो आज मैं एक लाइव अपडेट वाला वीडियो बनाने वाली हूँ, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है क्या नहीं एंड दैट ऑल थिंग्स। तो मैंने सब कुछ इस कॉपी में लिख लिया क्योंकि मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा ही भटक जाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैं स्कूल से आने के बाद, जस्ट आने के बाद मैं रिलेटिव सोई भी नहीं थी एंड आने के बाद मैंने खाना वाना खाया, मैं नहाई एंड उसके बाद मैं मम्मी के साथ चली गई थी पार्लर। वहाँ पे मैंने एक हेयर कट लिया एंड मैंने बोला था कि मुझे यू, नॉट डीप यू, क्योंकि डीप यू में हेयर फिर ग्रोथ होता है ना, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ना, डोंट लाइक। मुझे हल्का यू हेयर कट चाहिए। तो आई डोंट नो उन्होंने क्या कट कर दिया, वी कट यू कट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अब जो कट किया है भाई रहने दो, दुर्गा पूजा के बाद मैं फिर इसे काट दूँगी। तो मैं बताती हूँ, मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था वो था फिजिकल एजुकेशन का एंड ऑब्वियसली लास्ट एग्जाम में तो भाई एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी होती है। एंड इधर मैं आपको बताती हूँ, इधर फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, इधर नवरात्रि के गाने बजे जा रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। सो मैं आपको बताती हूँ। तो 25th को था मेरा फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम एंड 23rd को था मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम। तो मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम देके आई एंड मैं सो गई थी एंड मैं उठी 7 बजे, रात को 7 बजे, ठीक है, उठी। देन मैंने डिसाइड किया, मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि मैं रात को पढ़ने वाली हूँ, जिस दिन जो एग्ज़ाम खत्म हुआ उस रात से मैं कंटिन्यू करूँगी। बट एक सेकंड, क्या मैंने पढ़ा? नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैं रात को फ़ोन थोड़ा सा रीडिंग करके मैं फ़ोन देखने लग गई एंड मैं जिस तरफ फ़ोन देख रही थी लिटरली ऐसे, ये दीवार है, ये बेड है एंड मैं दीवार के साइड पे फ़ोन देख रही थी। तो क्या हुआ, अचानक से फ़ोन यूज़ करते करते फ़ोन गिरा धड़ाम से बेड और दीवार के बीच में फंस गया। एंड गाइज मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने रात 12 बजे तक उस फ़ोन को ट्राई करा निकालने का एंड उस समय तक सब सो चुके थे, मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर पाई। मैंने अपनी दीदी को भी उठाया बट नहीं, फ़ोन नहीं निकला एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, लाइक रोना आ जा रहा था उस टाइम कि फ़ोन, भाई देखो इट्स अ हार्श रियलिटी, बट अभी फ़ोन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है एंड मेरे लिए फ़ोन गिरा उधर एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। ओके, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। मैं भगवान जी को बोल रही हूँ, भाई मेरे साथ ही यार सब कुछ क्यों हो रहा है, आई डोंट नो मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो जिस दिन मेरा फ़ोन गिरा उस दिन सुबह उस दिन जिस दिन हिस्ट्री का एग्ज़ाम था उसी दिन फ़ोन गिरा। तो उस दिन मैं स्कूल गई थी एंड मैम ने हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था। मैम ने बोला था एडमिट कार्ड के जा रहा, सॉरी नॉट एडमिट कार्ड, हमारे 10th के मार्कशीट के साथ उस किसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अटैच करके मुझे दे देना है, इट्स कंपलसरी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा फिर। देन मैंने बहुत सा प्रिपरेशन किया एंड मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके भी स्कूल गई एंड फिर मैंने किसी को पूछा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी अपने पास ही रखना है या बैग में रखना है। तो सब पूरे बैग में, सब बैग में सबने रखा था, तो मैं भी जाके बैग में मैंने भी रख दिया। देन मैम आती है, मैम बोलती है तुमने सबने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आए हो? तो हम सब ने बोला यस मैम ले आए हैं। तो मैम बोली दो, तो हम बोले नहीं मैम हम लोग के पास नहीं है बैग में। तो मैम बोलती तुम लोग गधे हो क्या, बैग में क्या कर रहे हो तुम लोग का। एंड देन भाई मैं एक तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थी अपना हिस्ट्री एग्जाम को लेकर। देन मैं अगैन गई, जैसे सबका देख कर मैंने भी घुसा दिया था, तो मैं ले आई एंड देन मैं बिल्कुल खुश थी क्योंकि मैंने सब कुछ कर रखा था। फिर मुझे अचानक से आवाज़ आता है कि, तो मैम बोलती है कि क्यों नहीं करवाया साइन। तो उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स घर में नहीं थे। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक सेकेंड, इस फॉर्म में साइन भी करवाना है, क्योंकि मैंने साइन वाला एरिया देखा ही नहीं था। लास्ट में बिल्कुल था योर साइन, जो भी जिसका भी एडमिट कार्ड है उसका साइन, मतलब मेरा साइन, और नेक्स्ट साइड में था या तो पेरेंट्स का साइन या तो गार्जियन का साइन। एंड वहीं पे मेरे तोते उड़ गए क्योंकि मैंने उसे देखा ही नहीं था, ठीक है, मैंने देखा ही नहीं था। मैं इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर मैम मेरे पास आई, मैम बोली दो, तो मैंने बोला मैम मैं साइन करवाना भूल गई। फिर मैम ने मुझे ऐसे बोला कि मैंने ये तुमसे उम्मीद नहीं किया था। एंड आई वाज सोच, मतलब लिखते लिखते भाई सब था भाई, अब क्लास कंबाइन था क्योंकि एग्जाम था, तो सबकी सीटिंग अरेंजमेंट लगी हुई थी एंड मुझे बहुत बुरा भी लगा उस टाइम पे। एंड मैंने बोला क्यों नहीं, एंड मैम ने बोला कि देखो या तो आज के 1 बजे तक या तो कल सुबह तक मुझे ये फॉर्म चाहिए। एंड दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम नहीं था एंड मुझे स्कूल जाने में 1.5 घंटा लग जाता है एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। मैंने मतलब एग्ज़ाम भी लिख रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन भी मेरे अंदर है कि मैं इस फॉर्म को कैसे सबमिट करूँ, क्योंकि ना तो कल मेरे पापा आने वाले हैं या तो ना आज आने वाले हैं। सो मैं घर गई, वैसे ही मैंने फ्रस्ट्रेशन मूड में मैं घर गई एंड फिर मेरे पापा बोले ऑब्वियसली मैं नहीं जाने वाला। सो मैं बोले छोड़ो, अब इस फॉर्म का जो होगा मैं परसों सबमिट करने वाली हूँ। सो ये था बात, ठीक है, ये चीज़ हो चुका था, एक फ़ोन गिर गया एंड मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। फिर मैं सोई एंड फिर दोस्तों मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक दिस वाज अ साइन फ्रॉम गॉड कि तू काम कर ले, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा रात को अपना फ़ोन देख देख के ही, या तो मैं 12 बजे तक फ़ोन देख लेती हूँ एंड सुबह उठती हूँ 8-9 बजे 10 बजे वैसे। सो मेरे घर वाले भी मेरे से परेशान थे क्योंकि मैं इतना लेट उठती हूँ। सो ये 2 बात हुआ। अब था फिजिकल का, मैं बात बताती हूँ फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में क्या हुआ। सो मैं उठी, ठीक है,
उस दिन मैंने ऑब्वियसली कुछ नहीं पढ़ा। मैं उठी उस दूसरे दिन सुबह, जिस दिन स्टडी लीव था, मैं उस दिन मैंने एक चैप्टर में छत गई पढ़ने। मैंने बोला कि मैं छत पे पढ़ लूँगी। मैंने सोचा 2 चैप्टर रिविजन करके ही नीचे आऊँगी। फिर मैंने एक चैप्टर रिविजन किया, उसमें भी एक टॉपिक खेलो इंडिया करके कुछ टॉपिक था, मैंने वो नहीं किया। फिर मैं पूरा दिन ही मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने बोला अब शाम हो चुका है तो मैं पढ़ूँगी। फिर मतलब मैंने क्या किया, हेडफोन लगाया एंड मैं गाने सुनने लगी। तो उस दिन भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एंड रात को मैंने जब बुक खोला तो मेरा माथा ऑब्वियसली घूम रखा था कि ओलंपिक्स, टेस्ट, मेजरमेंट एंड दिस फलाना ढमकाना, एंड मेरे सर पे कुछ नहीं घुसा। मैंने जस्ट 10:30 बजे में सो गई एंड मैंने अलार्म लगाया 2 बजे का। मैंने सोचा 2:30 बजे तक उठ जाऊँगी एंड देन पढ़ लूँगी। एंड गेस व्हाट, मैं अलार्म बंद करते गई एंड जब मेरा आँख खुला तब 3:36 हो रहे थे सुबह के एंड मेरे 4 चैप्टर बाकी थे एंड आई वाज सो शॉक। ठीक है, फिर मैंने तब भी टाइम पास कर दिया एंड नेक्स्ट अब मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट बस ही में पढ़ूंगी। ठीक है, तो मैं बस में मैंने बुक कॉपी खोला एंड थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा ब्रीफ देख लिया उसको। देन मैं घुसी हॉल में। तो अब देखो क्या हुआ, हम बैठ चुके थे अपनी सीट्स पे। अप्लाइड आर्ट्स वाले भी थे, फिजिकल वाले भी थे। तो सबने बोल दिया कि 11th का एग्जाम 1 घंटा बाद से स्टार्ट होगा। हम सब चले गए 11th वाले नीचे। ठीक है, हम सब 11th वाले नीचे चले गए। देन हमें ग्राउंड पे रहते रहते पता चला, तब बेल भी बज चुका था एग्जाम का। देन पता चला कि फिजिकल वाले को 3 घंटा मिलेगा, उन्हें जाना है। वापस मैं क्लास आई, लाइक भागते भागते मैं वापस 2 फ्लोर चढ़ा एंड वापस मैं आई एंड मैंने पेपर देखा ना। बस सो सरप्राइज, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आ रहा था, बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा था। तो मैंने सब कुछ अटेम्प्ट किया। बस केस बेस एक था, वो बहुत ज़्यादा वाहियात था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने कुछ भी भर दिया गाइस, कुछ भी। क्योंकि उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि भाई लास्ट एग्जाम में खत्म हो एंड मैं भागने वाली हूँ। लेजिट मैं ऐसे भागने वाली क्योंकि मेरा माथा खराब हो गया था। तो क्या हुआ, हमारी रूट पे 3-4 बसेस जाती हैं, बट उस दिन एक ही बस गया, हम लोग का बस, एंड उसमें कंबाइन कर दिया एंड एकदम बस पूरा खचाखच भरा हुआ है। लिटरली सब 3-3 जने बैठे हुए हैं एंड देन मैं बैठती हूँ एक जगह पे। 2 ही बस जने बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ एंड लाइक दे वर लाइक कि हाँ हमारे पास सबको बैठना। तो भाई कहाँ बैठूँ, एंड वो लड़की हम जब उनके पास सीट नहीं रहता तो वो मेरे पास आके बैठ जाती है। सो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे एंड लिटरली मेरा एक पैर रखने का बस जगह था। मैं एक पैर पे बस पे बैठी हुई थी एंड मैंने आधा रास्ता वैसे ही बैठा। फिर जब थोड़ा सीट्स खाली हुए तो फिर जाके मैंने बैठा और फिर मैं घर आ गई। एग्जाम्स कैसे गए, तो फर्स्ट था इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड गाइज इंग्लिश में नोट मेकिंग एंड समरी मेकिंग, पता नहीं फलाना ढिमकाना एंड बड़े बड़े पैसेजेस। ठीक है, तो मैं बताऊँ इंग्लिश का एग्ज़ाम वाहियात गया था। नोट मेकिंग एंड समरी मेकिंग में मुझे सब इंपॉर्टेंट लग रहा था एंड मैंने लिटरली वो छोड़ दिया। मतलब कुछ लिखा था बट छोड़ दिया। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम तो बहुत वाहियात, मतलब इंग्लिश से ही क्यों शुरुआत करना होता है पता नहीं। इन स्कूल वालों को इंग्लिश से ही हमेशा सब चीज़ क्यों शुरुआत करना होता है। बोर्ड्स भी इन्होंने इंग्लिश से स्टार्ट किए, मेरे 2 प्री बोर्ड्स भी इंग्लिश से स्टार्ट हुआ एंड वाहियात गया। आता है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है। तो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही मैंने लास्ट मोमेंट पे सब पढ़ा था एंड मेरी मम्मी भी बोलती कि तू अब बहुत कमज़ोर हो गई है, तू पढ़ती लिखती बिल्कुल नहीं है। दैट्स ट्रू गाइज, दैट्स ट्रू। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ऐसे ही मेरे पे एग्जाम नहीं लगा रही है, दैट्स ट्रू। ठीक है, मैंने 9, 8 और 7 पे उन लोग का एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया। इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी मैंने आपको क्या बताऊँ, मैंने 6 मार्क्स में भी गलती कर दी और मैंने आपको बहुत गलती किया। छोड़ो, अब इकोनॉमिक्स भी ठीक ठाक गया है, 50 भी आ जाए तो बहुत है 80 में। देन द पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम एंड वो ठीक ही गया है, ठीक ठाक नहीं, अच्छा गया है। देन आता है हिंदी का एग्ज़ाम, वो भी अच्छा गया है। देन आता है हिस्ट्री का एग्ज़ाम, वो मुझे नहीं पता कैसा गया है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हिस्ट्री उतना पढ़ा नहीं था एंड मैं लास्ट में मैंने बस पे रीडिंग करके गई हूँ एंड वो क्वेश्चन ही आए थे। सो मैंने लिखा है बट अब मुझे पता नहीं कैसा गया है। देन आता है लास्ट में फिजिकल का, वो अच्छा गया है। तो मेरे एग्जाम तो ऐसे गए, अब रिजल्ट ही बताएंगे कैसे गए हैं। सो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। सो दिस वाज, आई डोंट नो वीडियो कैसा फिल्म हुआ है, जैसा भी फिल्म हुआ है, मुझे बस अपना बात कहीं पर बोलना था एंड किसी से शेयर करना था, तो मैंने जस्ट यहीं पर शेयर कर दिया। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अब तो नेक्स्ट वीडियो दुर्गा पूजा का आने वाला है। तो सभी को एडवांस में हैप्पी दुर्गा पूजा। सो बाय बाय।